अध्यक्ष हमारे सम्मानीय कैबिनेट मंत्री साहब नागर सिंह जी, हमारे लोक विधायक जी देश पटेल जी, हमारे जिले के कलेक्टर श्री अभय बेडेकर जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री पप्पू परवाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, मीडिया के साथी और मिशन डी भी नियंत्रण समिति के सभी सदस्य। सबसे पहले मैं अपना भाषण और अपना जो उद्बोधन शुरू करूँ उसके पहले एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि नशा काजे छुड़ू छे, घर बार समाज काजे जुड़ू छे, पीढ़िया पारे होना नौकरी छे, आदिवासी वातावरण छे। ये करीब एक महीने पहले नितेश मेरे ऑफिस आया था और उसने मुझे ये बताया, तो मैंने उसके सामने ये लाइन पढ़ी और मैंने कहा सबसे अच्छी लाइन मुझे ये इसलिए लगी कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ की जो बोली है उसके बारे में कुछ शब्द मैं बोलूँ मैं, क्योंकि अक्सर हम जब गांव में जाते हैं, खाटला बैठक लेते हैं, तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं और कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी बात को उन तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की लाइन जो है मैंने अपने मोबाइल में भी रख ली थी और जब भी कहीं पर जाता था तो मैं इस लाइन को जरूर बोलता। तो नितेश और उनकी टीम को जिन्होंने इस टेम्पलेट को बनाया है और इतनी इंफॉर्मेशन दी है इसमें, वास्तव में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। रही बात ये कि ये जो तीनों चीजें हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो दहेज हो, देगा जिसे बोलते हैं, या फिर डीजे हो, तो ये तीनों ही हमारी जो समाज है, आदिवासी समाज है, इसको आर्थिक रूप से कमजोर करते हैं। सबसे प्रमुख यदि हम बात करें, शराब का असर आप सभी लोग जानते हैं, आदमी ना सिर्फ शराब के नशे में अपराध करता है बल्कि बाद में जाके ये कोई ना कोई बीमारी के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है और बीमारी का असर सबसे ज्यादा उसके पारिवारिक की आर्थिक स्थिति पर है। उसी तरह डीजे की जब बात करें, यहाँ पर लोग एक नहीं, दो नहीं, चार चार पांच पांच डीजे बुलाते हैं शादियों में। परिवार के जो सदस्य होते हैं, फूफा मामा, वो बोलते हैं कि मेरी तरफ से भी एक डीजे हो जाए। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमारे पूरे समाज को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकती। रही बात भेजा की, जो बताया है अभी और मेरी अभी माननीय मंत्री जी से भी बात हो रही थी कि कोई भी समाज में रीति रिवाज शुरू होते हैं किसी अच्छे कार्य को लेकर, लेकिन बाद में रीति रिवाज जो है वो कुरीति में बदल जाते हैं। देजा भी वैसे ही है। देजा एक किसी नव युवक जिसकी शादी हुई है, उसको एक परिवार चालू करने के लिए शुरुआत की है, उसको चांदी का सामान या उसको जो घर गृहस्थी का सामान दिया गया और कुछ एक उसके परिवार को दिया गया, लेकिन बाद में फिर ये कुरीति में बदल गया, अब जबरदस्ती होने लगी। तो ये सब चीजें वास्तव में एक हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, एक नए दिशा की ओर जा रहा है, तो हमें ये सब चीजें हमें रोकनी पड़ी। रही बात है कि इसको हम मोटिवेट कैसे करें, इसको हम ऐसा क्या करें जो हमारी समिति के सदस्य भी है वो यहाँ पे बैठ रहे हैं, उन्होंने शुरुआत की, बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, लेकिन इसको हम कैसे इसको और जनमानस तक पहुंचाए। मेरे ख्याल से अभी छक्करा में हमने एक बैठक ली थी और वहां पर हमें एक पटेल साहब को इसी बात के लिए सम्मानित किया गया था कि उन्होंने अपने यहाँ पर जो शादियां हो रही है उस पर डीजे पूरी तरह से बंद कर दिया गया, उसको वहां पर 5,000 रुपए का एक प्रोत्साहन राशि भी दी गई। तो मैं माननीय मंत्री जी से बोलना चाहूंगा कि सुझाव है मेरा कि जिन गांवों में भी ये डीजे प्रथा बंद होगी उनको 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसे समारोह में हम उनको पटेलों को, वहां के सरपंच को हम सम्मानित कर सकते हैं, जिससे कि उसको देख के बाकी समाज में भी ये चीज को हम उनका पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक जो बात अभी कही और मैं समझता हूँ काफी हद तक सही भी है कि जब झगड़ा तोड़ने जाते हैं हमारे आदिवासी गांव, आदिवासी समाज के लोग और थाने पर बैठ जाते हैं और थाने वाले भी यदि उनसे किसी चीज की मांग करते हैं, तो मेरा आप लोगों से कहना यही है कि पहली बात तो ऐसी चीजों पर आप बिल्कुल उनको शामिल मत हो। कहीं पर कोई शिकायत करना चाहे तो मेरे पास सीधे कर सकता है। साफ हिदायत दी हुई है कि किसी भी इस तरह की चीजों पर आपको कोई मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि समाज में पुलिस की इमेज खराब हो, पुलिस की
तो आप लोग इसमें आप लोग लगी रहती है, मेरा फोन नंबर आप लोग सभी लोग ले सकते हैं और वहां पर आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन मुझे देखने में आया, मैं जब भी थाने में जाता हूँ और वहां पर भीड़ लगी रहती है, तो मेरा काम रहता है कि मैं जाके पूछता हूँ उनसे कि आप लोग कैसे बैठे हैं। लेकिन मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बताया कि वो क्यों बैठे हैं, क्या बैठे हैं। वो अक्सर चुप हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर हम रिपोर्ट करने आए थे, कुछ करने आए थे। तो थोड़ा सा आप लोगों को इस समझ में भी जागरूक करने की जरूरत है समाज को, कि पुलिस जो है उनके हित के लिए है, पुलिस उनको परेशान नहीं करेगी, पुलिस आप पुलिस के साथ में डरे नहीं, और पुलिस आपके साथ में हमेशा खड़ी हुई है। आप लोगों ने मुझे बुलाया और यहाँ पर बोलने का मौका दिया, और एक बार मैं जो हमारी जो समिति बनी है उनका कार्य बहुत ही अच्छा कार्य है, और ये कार्य और अच्छी तरह करें, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सदैव आपके साथ में खड़ा है। धन्यवाद।